रामनवमी के जुलूस को लेकर राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। अदालत ने 6 अप्रैल को जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है। बीजेपी समेत कई हिंदू संगठन जुलूस निकालने के लिए तैयार हैं। अब टीएमसी भी जुलूस निकालने जा रही है। डर बस यही है कि हालात बिगड़े ना। हालांकि बंगाल सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के गोबरडांगा इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियों के दौरान कुछ तनाव पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पूजा के पंडाल और मूर्तियों में आग लगा दी। ये घटना बरगुम कचहरी बारी इलाके में हुई है, जहां अग्रदूत संघ क्लब पिछले 40 साल से बसंती पूजा का आयोजन कर रहा है। कुछ लोग सुबह सुबह जग गए और देखा कि आग पंडाल के पीछे लगी हुई थी। आग ने मूर्ति के एक हिस्से को जलाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में लोग परेशान हो गए और अफरा तफरी मच गई और तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत देते हुए कहा कि इसमें हथियारों की इजाजत नहीं रहेगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगाई है। अदालत ने अंजनी पुत्र सेना, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी को रैली को निकालने की इजाजत दे दी है। अदालत ने रैली में 500 लोगों की शामिल होने के लिए ही कहा है। अदालत ने कहा कि सभी जुलूस जीटी रोड के एक ही मार्ग से होकर निकलेंगे। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को हालात पर नजर बनाए रखने को भी कहा है। दरअसल हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकालने की परंपरा है। इस दौरान विवाद भी होते रहे हैं। पुलिस ने इस साल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीटी रोड के रास्ते पिछले 15 सालों से चली आ रही पारंपरिक रामनवमी शोभा यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना नामक के हिंदूवादी संगठन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब आपको बताते हैं कि राम पर कैसे बढ़ा बंगाल में विवाद। पूरा बवाल टीएमसी विधायक मदन मित्रा के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई रामनवमी के दिन तनाव पैदा करने की कोशिश भी करेगा तो वो पिटे बिना घर नहीं लौट पाएगा। अपनी ताकत दिखाने के लिए रामनवमी का दिन ना चुने, बस फिर क्या था। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पलटवार कर कहा कि पहले टीएमसी नेता सीधे खड़े होना सीखे, फिर चुनौती दे।